फ्रेंड्स नमस्ते। आप सभी का फ्रॉम क्लासिक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों नवंबर माह आने वाला है और कई स्टूडेंट्स अब्रॉड स्टडी के लिए अप्लाई भी करना चाहेंगे, जिनका कि ग्रेजुएशन हो चुका है, वो पीजी के लिए आगे बढ़ने के लिए और आगे पढ़ने के लिए अब्रॉड स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं वो आर्थिक रूप से तंगी होने के कारण वो बाहर नहीं जा पाते। दोस्तों आज परम क्लासेस आपके लिए उन फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप की जानकारी लेकर आया है, जो आपके लिए आसान करने वाला है अब्रॉड स्टडी को, विदेशी धरती पर जाकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। दोस्तों बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्षमता के धनी हैं, जिनमें योग्यता है, लेकिन वे मात्र आर्थिक कमजोरी की वजह से बाहर नहीं जा पाते और उनका जो स्वप्न है वो स्वप्न रह जाता है। लेकिन दोस्तों आज के बाद आप जब परम क्लासेस चैनल को पढ़ोगे, जानोगे, सुनोगे, उसके बाद आपके लिए ये जो स्वप्न है वो स्वप्न नहीं रहकर साकार हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज परम क्लासेस चैनल आपके लिए उन विषय पर बात करने वाला है, उन स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाला है, जो कि आपको करीब से जानकारी प्रदान करेगा, करीब से जानने की आजादी प्रदान करेगा कि वो कौन सी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है जो कि अब्रॉड स्टडी के लिए दी जाती है। दोस्तों भारतीय सरकार और बहुत सी कंपनीज है जो आपको स्कॉलरशिप फंडेड करती है, जैसे कि जेएल टाटा है, जेएल टाटा मेमोरियल है, और भी कई है, जैसे कि टीपीएफ है। टीपीएफ तेरापंथ फोरम जो है वह तेरापंथ जैन समाज के स्टूडेंट्स को फुल्ली फंडेड अब्रॉड स्टडी के लिए फेलोशिप प्रदान करती है, स्कॉलरशिप प्रदान करती है। दोस्तों इसके अलावा बहुत से कंट्रीज हैं जिनके कि वहां के रूल के अनुसार कुछ रूल है, कुछ आपको योग्यताएं सिद्ध करनी होती है, उनको यदि पार कर लिया आपने तो आपको फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों भारतीय स्टूडेंट्स, खासकर भारतीय स्टूडेंट यदि विदेश में जाकर स्टडी करना चाहते हैं तो महंगा जरूर है, लेकिन वो उच्च स्तर की स्टडी है। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि आप बाहर से स्टडी ग्रहण करें तो बाहर ही अप्लाई करें जॉब के लिए, नहीं दोस्तों, बाहर पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो स्तर है एजुकेशन का वो हाई लेवल का है। दोस्तों उस लेवल को प्राप्त करने के लिए, उस उच्च स्तर की स्टडी को प्राप्त करने के लिए कई बार हम सोचकर रह जाते हैं, लेकिन जब उनकी स्कॉलरशिप को इंडियन रुपीज में हम करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो हम अवाक रह जाते हैं और मन महसूस कर रह जाते हैं कि बाहर पढ़ना हमारे लिए बस की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों आज के बाद नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर योग्यता है तो आपको आवेदन करने की जरूरत है, और परम क्लासेस चैनल ही आपको वो स्कॉलरशिप बताएगा, उन स्कॉलरशिप के बारे में पूरी जानकारी देगा कि कैसे आवेदन करना है, कब आवेदन करना है और किस महीने में आवेदन करता है और क्या आपको फंडेड होगा। तो दोस्तों आइए हम जान लेते हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि आपको अब्रॉड स्टडी के लिए हेल्प करती है फुल्ली फंडेड करके। तो दोस्तों उनमें से पहली है ट्यूनिंग स्कॉलरशिप। ट्यूनिंग स्कॉलरशिप है और ब्रिटिश फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस की ओर से प्रदान की जाती है। ब्रिटिश फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस की ओर से दी जाने वाली स्कॉलरशिप है। यह उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जो कि ब्रिटिश या यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी में जाकर स्टडी करना चाहते हैं, फुल टाइम स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए है। यह स्टडी स्कॉलरशिप है वो ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट
इनके लिए दी जाती है। लेकिन जो नवंबर में दोस्तों, मैं आपको अवधि बता रहा हूं, समय बता रहा हूं, डेट बता रहा हूं कि कब हमें अप्लाई करना है। दोस्तों, यह जो ट्यूनिंग जो है आपकी स्कॉलरशिप है, यह साल में 2 बार दी जाती है। 2 बार ये पोर्टल खुलता है, पहला अगस्त, दूसरा नवंबर। दोस्तों, नवंबर आ रहा है तो क्यों ना आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। इनकी साइट पर जाकर, इनकी अधिकृत वेबसाइट पर जाकर ही अप्लाई करें। दोस्तों, फ्रॉड साइट पर जाएंगे तो आपका नुकसान तय है। इसलिए दोस्तों, यदि आपको ट्यूनिंग स्कॉलरशिप के लिए जाना है तो आप इसकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करें। लेकिन दोस्तों, कुछ इसके रूल्स है वो बता देता हूं। पहला तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और आपके पास 5 साल का अनुभव होना चाहिए कार्य किए हुए का। मतलब आपने कहीं टीचिंग करवा रखी हो, इसका अनुभव आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास ये है तो आप निसंकोच होकर अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने स्टेज पार कर लिए तो आपको यूनाइटेड किंगडम में स्टडी करने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, आपके बायोडाटा को वेटेज मिलने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपने यदि अब्रॉड स्टडी की है और आपने बाहर रिसर्च की है तो दोस्तों, आपको इसके तहत क्या क्या मिलने वाला है, फंडेड क्या क्या होगा, मैं बता देता हूं दोस्तों। इसके लिए आपको पूरी फीस, जितनी फीस लगती है वो, आने जाने का किराया, वहां का स्टे, सब फ्री है यदि आपका इस स्कॉलरशिप के तहत सिलेक्शन हो जाता है तो। लेकिन दोस्तों, इसमें भी गर्ल्स के लिए 15% सीटें रिजर्व है। 15% जो टोटल स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है, जैसे कि 1000 स्टूडेंट्स को है तो 150 सीट्स है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है। दोस्तों, गर्ल्स को भारत सरकार ही नहीं, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स भी आगे बढ़ने के लिए चांसेस देती है, मौका देती है। उनको पता है कि इनके लिए बेचारगी का नहीं, मौके की तलाश रहती है इनको, तो उनको मौका दिया जाए। और दोस्तों, यही चीज हर देश की, कोई भी देश हो, यूके हो, यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर गवर्नमेंट पलके बिछाए बैठी है कि क्यों ना हमारे यहाँ पर बच्चे आकर स्टडी करें। इनके लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, हर तरह की ट्यूनिंग जो स्कॉलरशिप है वो हर तरह की आपका एक्सपेंसेस है उसको वहन करने के लिए आपको स्कॉलरशिप प्रदान करती है। ऐसे कई तरह की है स्कॉलरशिप। हम दूसरी बात करेंगे जो है गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप। दोस्तों, गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप है वह, यदि आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह स्कॉलरशिप है। और यह भी अगस्त और नवंबर के दौरान ही दी जाती है। और आपको स्कॉलरशिप 3 चरणों में पूरा करना होता है। इसका जो टेस्ट है, 3 चरण होते हैं, इसको उनको पार करना होता है। यदि आपने वो पार कर लिया तो स्कॉलरशिप आपके लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो भी आपको बताना अत्यंत आवश्यक है। उसमें मिलेगा आपको, इसमें छात्रों के लिए एक तरफ का हवाई किराया, और दोस्तों इसके अलावा वीजा फीस और चेकअप आदि के लिए खर्च दिया जाता है। इसमें क्या है, आपका हवाई किराया, चेकअप जो होता है स्वास्थ्य का, और आपका जो भी खर्च है वो आपका इसके अंदर, वीजा का किराया, वीजा की जो फीस है वो सारी की सारी इसके द्वारा फंडेड की जाती है। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत है। अब जैसे आप, लेकिन इनके लिए एग्जाम भी क्लियर करना पड़ता है। कई कंट्रीज है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यदि आपको ऑस्ट्रेलिया में जाना है तो आपको टोफेल का एग्जाम पास करना पड़ेगा। दोस्तों, टोफेल वहां का एक अधिकृत टेस्ट है, एक परीक्षा है, जिसे पास करने के बाद ही हम वहां पर पढ़ाई के लिए अधिकृत हो सकते हैं या मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें वो एक टफ एग्जाम है टोफेल का, उसके बारे में भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परम क्लासेज का अगला वीडियो टोफेल एग्जाम पर आधारित होगा। आपको बताया जाएगा कि टोफेल का एग्जाम आपको कैसे पास करना है, उसके आपको तैयारी कैसे करनी है, ये भी हम आपके साथ
साझा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा आपको बात करनी है तो एक और है NO स्कॉलरशिप। दोस्तों यह भी स्कॉलरशिप इसी तरह की है। NO स्कॉलरशिप है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप। दोस्तों इसके तहत आपको किसी भी कंट्री में यदि अब्रॉड स्टडी के लिए जाना है तो आपको इसके तहत स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी और इसकी भी वही योग्यताएं हैं जो कि अन्य की है। आपको इसमें भी PG होना जरूरी है सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि उच्च स्तरीय स्टडी के लिए या बाहर जाते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तो होना ही कंपल्सरी है। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको आवेदन करना होगा। लेकिन दोस्तों कुछ चीजें हैं जो जरूरी है इस स्कॉलरशिप को जानने के लिए, NO स्कॉलरशिप के लिए, और उसकी महत्वपूर्ण बातें मैं बता देता हूं क्या क्या है। पहला, इसमें 30% सीटें वो गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है। दूसरा, SC ST OBC उनको दिया जाता है मेन, तो उसके बाद जो बचाती है वो जनरल के लिए दी जाती है। और इसके तहत पूरा खर्चा वहां की गवर्नमेंट के द्वारा वहन किया जाता है। बच्चे के ठहरने से लेकर बच्चे की स्टडी तक का पूरा खर्च गवर्नमेंट वहां की वहन करेगी। लेकिन दोस्तों जरूरत है तो इस चीज की है कि हम हमारी सेंसेज को अवेयर रखकर टाइम निकले उससे पहले हमें अप्लाई करना होगा उस स्कॉलरशिप के लिए, और उसके जो प्रोसेस है उसको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन प्रोसेस क्या है वो भी हमें जानना आवश्यक है। कैसे दोस्तों, सबसे पहले हमें करना है कि एक तो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, 10th का, 12th का, आधार कार्ड जो आपका है, आपका पैन कार्ड, आपका पास यदि लाइसेंस है वो, आपके पास सारी डिग्रीज 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये सारी, और आपके पास पासपोर्ट भी होना चाहिए, तभी तो आप बाहर जा पाएंगे स्टडी के लिए। तो ये सारी चीजें होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से हम योग्य होने के बावजूद हम ये स्कॉलरशिप का फायदा नहीं उठा पाते। इन स्कॉलरशिप का क्यों नहीं उठा पाते? पहला तो है कि हम अवेयर नहीं होते हैं और डेट निकल जाती है, हम आज का काम कल पर छोड़ देते हैं। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्यों करे, जीना है हमें बरसों, ऐसा नहीं करना है। दोस्तों आज का वक्त कल नहीं आएगा, लेकिन आज जो काम कर लिया वो फायदेमंद कल होगा, ये आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि कल कभी आएगा नहीं और आज कभी जाएगा नहीं। समझ गया? तो आपको करना यह है कि हमें जो वर्तमान युग है उसमें हमें वो काम करना जो हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि दोस्तों काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब, ये हमें ध्यान रखना है। इस कहावत के अनुसार चलना, तभी हम अब्रॉड स्टडी के लिए खुद को सज्ज कर पाएंगे, तैयार कर पाएंगे, तत्पर रहेंगे। लेकिन दोस्तों इसके लिए एक जरूरी और है बात, हमें हर वो पड़ाव पार करना पड़ेगा बड़ी सजगता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ कि हम वो पार करें। और हमारा एम है कि हम अब्रॉड स्टडी करें, तो दोस्तों हमें ये सारे पड़ाव पार करने होंगे, तभी हम अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन टफ है, टफेस्ट है, क्योंकि हर कोई आज अब्रॉड स्टडी के लिए तत्पर है, लालायित है। लेकिन दोस्तों लालायित होने से नहीं है, स्वप्न देखने से नहीं है, उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए वक्त करना पड़ता है, उसके लिए कुछ आपको जुनून होना चाहिए। उसके जुनून भी है आपके लिए, वो गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन गाइडलाइन आपको पता ही नहीं है, क्योंकि परम क्लासेस चैनल ने आज ही तो बताई है। तो दोस्तों आपको नवंबर में ये देखते रहना है इनकी वेबसाइट को। पहला तो क्या है, चीवनिंग स्कॉलरशिप, सेकंड है गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप, एंड थर्ड है NO स्कॉलरशिप। इन तीनों के बारे में हमने जान लिया, लेकिन हमें आवेदन करने के लिए इनकी साइट पर ही जाना पड़ेगा और आपको अपना ईमेल अकाउंट, इस पे लॉगिन करने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है। वो अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि हम उस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास जो भी हमें इंफॉर्मेशन डाउनलोड करनी होगी या जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आनी है वो हम उस साइट पर बनाए गए लॉगिन आईडी को लॉगिन करके ही
हम वो प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों हमें वो सारी जानकारी होनी चाहिए। और क्या प्रॉब्लम होती है जब हम नहीं कर पाते हैं दोस्तों? हम 2-3 बार कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार सर्वर है आपका बहुत बिजी होता है और हम ये सोचते हैं 2-3 बार कोशिश की नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं और उसकी तरफ सोचना भी बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है। तो हमें ये नहीं करना है कि मेरे को करना ही नहीं है। दोस्तों आप हतोत्साहित हो गए तो आपके रास्ते सारे बंद हो जाएंगे। आपको आपका एम पूरा करने के लिए, आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको खुद सजग होना पड़ेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार तो हमें करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों टेक्नोलॉजी का जमाना है, तकनीक है, सर्वर भी हैंग हो जाएगा, सर्वर भी बिजी रहेगा, लेकिन हमें हमारा एम हमारे दिमाग में दिखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि हमारी चादर कितनी लंबी है। उस चादर के अनुसार यदि हम हमारे पांव नहीं पसार पाएंगे तो हमें करना क्या होगा? चादर का तो हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हमारे कद के अनुसार उन सब की तैयारी करनी पड़ेगी। हर कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि वो बाहर जाकर स्टडी कर सके बिना स्कॉलरशिप। तो दोस्तों उनमें से आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं और भी हो सकते हैं। इसके लिए हमें स्कॉलरशिप के लिए तैयार रहना पड़ेगा और आप हर वक्त तैयार रहे इसके लिए कि नहीं, मेरे को स्कॉलरशिप के लिए जाना है बाहर तो मेरे को पूरी तैयारी करनी होगी। इसके अलावा बहुत सी स्कॉलरशिप्स है जो आपको अब्रॉड स्टडी के लिए वीजा, फीस ये सब प्रोवाइड करवाती है, बहुत सी है। अब जैसे यूएसए की, यूएसए स्कॉलरशिप के नाम से ही है, वो क्या करती है, वो स्टूडेंट्स को पूरा स्टडी का खर्चा वहन करती है, स्कॉलरशिप प्रदान करती है। लेकिन वहां पर आपका जब आप जाते हैं, आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो आपसे बॉन्ड भरवाया जाता है। आप चाहें तो कि आप 2 साल मिनिमम यहां काम कर सकते हैं। तो आपको यदि आप तैयार हैं कि मैं कर सकता हूं तो आप बॉन्ड भर दीजिए। लेकिन बॉन्ड भरने का मतलब यह है कि आप बंद गए हैं वहां जॉब करने के लिए, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर। दोस्तों बहुत सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एक तो फ्रॉड से बचे। कई जो है एजेंट होते हैं वो ये कहते हैं चलो हम आपका फॉर्म भरवा देंगे, हम आपको स्कॉलरशिप दिलवा देंगे। नहीं, हम जानते हैं हमें अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों फ्रॉड से दुनिया भरी पड़ी है। आजकल टेक्निकल फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों आज आप जब ऑनलाइन बैठेंगे तो आपको पता नहीं कितने फ्रॉड करने वाले आपकी साइट पर विद्यमान है, आपके ही उसी लिंक पर आपको मिलते जाएंगे। लेकिन दोस्तों अवेयर आपको रहना, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आपको अब्रॉड स्टडी करनी है तो आपको उन्हीं स्कॉलरशिप की साइट पर जाना है जो कि ऑथेंटिक है। ऑथेंटिसिटी के बिना कोई काम ना करें, क्योंकि दोस्तों अवेयरनेस जरूरी है। दोस्तों इसके अलावा जब हम वहां पे स्टडी करें तो हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है कि हमें क्या नहीं करना है वहां पर। दोस्तों हम अब्रॉड के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम एक तय कर लें मन में, जब यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम हमारा पासपोर्ट किसी के पास हाथ में नहीं देंगे, ओरिजिनल पासपोर्ट। दोस्तों वो दे दिया और उसने यदि अपने पास उसको रख दिया लॉकर में और उसने हमें वहां से रिलीज नहीं किया, हम क्या करेंगे? तो दोस्तों ये अवेयर रहना पड़ेगा कि हम आपको स्कॉलरशिप नहीं देंगे यदि आप नहीं रखेंगे। ठीक है, नहीं चाहिए मेरे को ऐसी स्कॉलरशिप। हम हमारा, और दोस्तों जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं वो कभी आपको अपना ये जो है पासपोर्ट रहने का कोई भी, रखने का कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। आप स्वतंत्र है, आप फ्री है, क्योंकि आपने वहां के सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करके स्कॉलरशिप प्राप्त की है। इसलिए दोस्तों बहुत सी कंट्रीज है जहां पे आपको फ्रॉडीज बहुत ज्यादा मिलेंगे। दोस्तों इसके लिए आपको अवेयर रहना है, आपको सजग रहना है, आपको आंख नाक कान सारे खुले रखने हैं कि कहां से मेरे ऊपर फ्रॉड का प्रहार हो सकता है, आक्रमण हो सकता है। दोस्तों हमें ध्यान रखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमें स्टडी करनी है, लेकिन हमारा एम भी पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि मौज मस्ती करके स्टडी करके आगे, नहीं। मेरा जो एम है
वो आप लेके चले, अपना एम लेकर चले कि इस तरह की बात मेरे को क्या करना है। यदि मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां काम करने की, तो मैं क्यों नहीं करूंगा वहां। दोस्तों बोर्ड भरने का कभी सोचना भी हो। दोस्तों और भी कई चीजें हैं जो आपको प्रोसेस पूरी करनी होती है। कई ऐसी है कंट्रीज वहां पर आपको टेस्ट क्लियर करना होता है, वहां का जो इंग्लिश है, वहां की जो ग्रामर है, उनका टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ता है। वहां का जो लैंग्वेज टेस्ट है वो आपको क्लियर करना पड़ता है। यदि आपने वो क्लियर कर लिया, उसके बाद आपके लिए कोई भी टफ नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होगा वहां का, क्योंकि आपने वहां की जो टेस्ट प्रणाली थी या सिलेक्शन प्रोसेस थी उसको आपने पार कर लिया। दोस्तों वहां पर आपके साथ जब टेस्ट प्रोसेस होगी, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी, उसमें कोई आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, न कोई करप्शन होगा, क्योंकि वो एब्रॉड है। क्योंकि दोस्तों वहां पे कई ग्रुप हैं जो आपसे GDPI होगा, PI होगा, सारा कुछ होगा। दोस्तों अलग अलग प्रोसेस है आपकी, और उनमें से हर स्टेप में से आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाकर आपको कहीं अब्रॉड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए मिलेगा। दोस्तों आपको केवल पढ़ना नहीं है, ना कुछ सुनना है, आपको परम क्लासेस चैनल ने जो प्रोसेस बताई है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और आपको तैयार रहना पड़ेगा कि जैसे नवंबर में आपने अप्लाई किया, आपके पास अगले स्टेप के लिए आपके पास मेल आता, तो उसके लिए तैयार रहें कि मेरे को क्या करना है। उसमें स्टेप्स जो आपको साइड पर दिए होंगे, आपको रूल रेगुलेशन कंडीशंस अप्लाई, वो सारी उस पर दी हुई होगी, उसको आपको फॉलो करने के लिए हर वक्त तत्पर रहना पड़ेगा कि मेरे को क्या करना है और कैसे मेरे को स्कॉलरशिप मिल सकती है। एक तो दोस्तों ये होता है कि नहीं हम भी कर देते हैं, और एक है मेरे को अप्लाई तो करना ही है और मेरे को स्कॉलरशिप प्राप्त करनी है। तो दोस्तों एक तो होता है करना ही है, और एक मुझे भी करना है, दोनों में फर्क है दोस्तों। एक में आपकी विल पावर है, वो है दर्शाती है कि नहीं मेरा जो स्वप्न है वो पूरा करने के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है और अब्रॉड स्टडी के लिए जाना है। तो दोस्तों अब्रॉड स्टडी के लिए जाना है तो दोस्तों आपको चिंता करने की बात नहीं है। दोस्तों हम वापस एक बार पुनः बात कर लेंगे, और दोस्तों आपको क्या जानना है इन स्कॉलरशिप के बारे में, तो आप उसे मेंशन करेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपको बता पाए कि वो आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे और क्या उनके टेक्निक्स है। हम टेक्निक्स जानेंगे, शॉर्टकट नहीं, ट्रिक्स जानेंगे, उनकी तैयारी करने की स्टेप्स को जानने के। लेकिन उससे पहला जो स्टेप है वो है हमें अप्लाई करने का। पहले हमें अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद दोस्तों उनके हर साल जो है उनके रूल्स रेगुलेशन चेंज होते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, जैसे आप नवंबर में अप्लाई करते हैं उसके अगले स्टेप के लिए आप तैयार रहें, और अप्लाई करने के बाद जो स्टेप आपको कहा जाता है हम उस दिन बात करेंगे इनके बारे में। और यदि आपको कोई संशय है, कोई संकोच है, कोई संदेह है, या आप कुछ जानना चाहते हैं इससे संबंधित, स्कॉलरशिप से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर ये हमें कैसे करना है या हम आवेदन कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज और है, आपको यदि फीस का कहा जाए तो आपको ऑथेंटिक वेबसाइट पर या ऑथेंटिक QR कोड पर ही करना है। दोस्तों फ्रॉडीज सेम वेबसाइट बनाकर आपको ठगने के लिए बैठे हैं, लेकिन दोस्तों आपको जब आप ये सर्च करते हैं ट्यूनिंग स्टडी स्कॉलरशिप फॉर अब्रॉड स्टडी, तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, इसकी सही स्पेलिंग चेक करनी है। उसके बाद हमें अब्रॉड स्टडी की स्कॉलरशिप साइट पर जाकर उसकी प्रोसेस है वो देखनी है। यदि हमें लगे कि हम यहां इसके लिए योग्य नहीं है, एबल नहीं है, या हमारे पास क्वालिफाइड नहीं कर रहे हैं, तो हमें वहां पे अप्लाई नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि हमारा समय बर्बाद होगा और हमारा हो सकता है कि हमारे पास फ्रॉड भी हो जाए। कई आपके पास कॉल भी आएंगे इस दौरान, मैं बता दूं, लेकिन आपको उनका ध्यान नहीं देना है। उनका यही देखना है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी की साइट है क्या वहां से कोई कॉल आया है, क्योंकि वो ग्रुप डिस्कशन या PI के लिए आ सकता है, तभी आप एंटरटेन करें, अन्यथा नहीं करें। क्योंकि दोस्तों फ्रॉड जो होते हैं वो आपके OTP से भी हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें जानना ये पड़ेगा
कि ये सारा कैसे हो सकता है, लेकिन हम आवेदन करेंगे, अप्लाई करेंगे, उसके बाद दूसरा स्टेप हम जान पाएंगे कि हमें कैसे वो स्कॉलरशिप मिल सकती है, कितने चरणों में हमें उनका फॉलो करना है। तो दोस्तों उन चरणों को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, साइट पर जाना होगा। नवंबर के शुरू होते ही हम क्या करेंगे, उसकी साइट पर जाएंगे। दोस्तों साल में 2 बार अप्लाई किया जाता है। फर्स्ट स्टेप तो निकल चुका, पहला जो था वो अगस्त में होता है, दूसरा नवंबर में भी कर सकते हैं, हमारे पास चांस है। दोस्तों आपको पहले भी बताया गया था लेकिन आपने सुना नहीं शायद, नहीं तो आप अगस्त का भी तैयार करते। मैं बार बार कहता हूं कि आप एक बार जब ये समय आता है अगस्त का, तो आप एक बार कैलेंडर में अपनी डेट को सर्कल कर लें कि इस महीने में कौन सी स्कॉलरशिप आने वाली है। तो दोस्तों आपको जब स्कॉलरशिप के लिए बताया जाता है, नवंबर माह बहुत ज्यादा क्रूशियल माह होता है, और अब की बार दिवाली भी 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को है। तो दोस्तों आपको, और आपके एग्जाम भी है यूजीसी नेट को दिसंबर में होने वाले हैं। दोस्तों इसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा। दोस्तों 24 घंटे सभी के पास है, मैं पुनः कहता हूं आपको, एंड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। आप जो सेकंड, एक सेकंड जाया कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए आपको। यदि आप ऐसा करते हैं तो अब्रॉड स्टडी का जो आप स्वप्न देख रहे हैं वो ख्याली पुलाव होगा, साकार कभी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों साकार करने के लिए, स्वप्न को साकार करने के लिए आपको कार्य करना पड़ता है। केवल स्वप्न देखने से नहीं, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक अंतिम बात कहना चाहूंगा कि वर्क इज वर्शिप है। दोस्तों यदि आपने कार्य को ही कर्म और पूजा समझा तो दोस्तों आपको स्कॉलरशिप तो क्या, मान से महान कार्य भी तुच्छ लगने लगेगा। तो दोस्तों आपको कल हम इसी समय मिलेंगे एक नई जानकारी लेकर कि हम टोफेल का एग्जाम कैसे पास कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का जो स्टडी का जो है सर्कुलर उसको कैसे पार कर सकते हैं। तो दोस्तों उनके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा देखें और पूरी प्रोसेस को जानें कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या उसके रूल रेगुलेशन, उसके बाद ही आप आवेदन करने के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं, देखते रहिएगा परम क्लास चैनल। धन्यवाद।